प्रदेश टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गीते। आज हम मौजूद हैं शहर के जाने माने कंप्यूटर कॉलेज में, जहां के डायरेक्टर से हम बात करके जानेंगे कि कंप्यूटर कॉलेज की क्या खासियत है, ऐसा क्यों है जो लोगों को इतना पसंद आता है और ये और संस्थानों से क्यों अलग है। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हमारे कॉलेज में देखिए, हम ज़्यादातर हम इस फोकस से, क्योंकि मैं भी अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकला हूँ। मैंने फ़ेस किया है हर जगह, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में, जैसे मैंने यूजी कॉलेज में जो फ़ेस करा या पीजी कॉलेज में जो मैंने फ़ेस करा, वो समस्याएं मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ना करनी पड़े। मैं पूरा सिस्टम से बाहर देख के आया हूँ और हम मेजरली फोकस करते हैं कि आजकल क्या है कि एक तरीके से एजुकेशन के साथ साथ आपका अगर बाद में जॉब या आप कुछ उससे एजुकेशन से कुछ लाभ नहीं ले पाएँ तो उसका मतलब नहीं है। तो हम उसके साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज़ भी कराते हैं, जिसमें बच्चे को आज की तारीख में जैसे एआई हो गया या बहुत सारी चीज़ें, जैसे अकाउंटिंग में बहुत सारे अपग्रेडेशंस आ गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी हम बच्चों को तैयार करें, ताकि वो जैसे ही हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर बाहर जाएं तो वो जॉब रेडी या बिज़नेस रेडी रहें, उनको एकदम से मतलब कहीं भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हम मेजर फोकस वो रख रहे हैं। प्लस हम आजकल कॉलेजेस में थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ और उसको लेके भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वैसा नहीं रहता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से कि हम बच्चों को वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराएं और डेली उनकी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हम कराते रहें। जैसा कि सर कंप्यूटर कॉलेज इतना प्रसिद्ध है और काफ़ी जाना माना नाम बन चुका है, तो यहाँ जो कोर्सेज़ होते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज़ अभी अवेलेबल हैं और भविष्य में कौन कौन से नए कोर्सेज़ आ सकते हैं, किस पर आप अभी काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे पास तो मेजरली जिसमें है तो हमारे पास फार्मेसी, मैनेजमेंट और कॉमर्स और ये सब विभिन्न कोर्सेज़ हैं। पर इन फ्यूचर जैसे अब हम लॉ की तरफ थोड़ा सा सोच रहे हैं, पर इन फ्यूचर अब हमको एक यूनिवर्सिटी की भी इस्टेब्लिश करने का हमारा एक मिशन रहा है कि हम क्योंकि हमारी एक यूनिवर्सिटी रहेगी तो हम और अच्छे से उसमें काम कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती है। तो हम चाहेंगे कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी प्लान करें और फ्यूचर में फिर सारे कोर्सेज़ हम उसमें लेके आएँ। जी सर, जैसे कि बच्चों को स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों के दुनिया में ले जाने के लिए कॉलेज कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। देखिए, मैनेजमेंट में हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि हम प्लेसमेंट्स हम अच्छी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक एमओयू साइन करा है इन्फोसिस के साथ, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को फॉर इंडस्ट्री विजिट भी एक फ़ायदा मिले और बाद में उनको जॉब के लिए जब ये प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज हमारे पास आएँ तो बच्चा एक रेडी रहे कि मेरे को कैसे इंटरव्यूज़ में प्रेजेंट करना है अपने आप को और कैसे जवाब देना है, किस लहजे में रहना है। उन चीज़ों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा अभी काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट और उसमें भी। सर किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी आपके यहाँ कोई कोर्सेज़ वगैरह हैं। जी, मैंने जैसे अभी बताया कि हमारे पास फार्मेसी फील्ड भी है, तो उसमें मेजरली ज़्यादातर हमारे पास सारी वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे केमिकल्स और सब प्रोवाइड करवाते हैं हम बच्चों के लिए कि कहीं भी उनको समस्याएं ना आए। प्लस हम आगे भी ये करते रहेंगे और अभी हमको बहुत ज़्यादा हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हमारी हर कोई सा भी कोर्स हो, एक हम लेक्चर वीक में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का करवाते हैं, ताकि ये प्लेसमेंट में जैसे मैंने बताया कि बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। जी, और सर अपने कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप वगैरह जो रहती है उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं। जी, स्कॉलरशिप जैसे हम बच्चों की बहुत मदद करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे थोड़ा सा कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं जिनकी गवर्नमेंट बहुत हेल्प भी कर रही है, उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। तो हम वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा ईज़ उनको करवा देते हैं कि इजी प्रोसेस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हम डे वन से उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन और वो सब कंप्लीट करके रखते हैं। और प्लस हमारे यहाँ जो टॉपर्स बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ टॉप कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं, उनको हम एक अच्छे खासा स्कॉलरशिप प्रोवाइड हमारी तरफ से कराते हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे एक स्कीम है। उसमें हम उनको हेल्प भी करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जी सर, जो कॉलेज है वो बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड करता है और भविष्य में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पर काम करेगा। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि हम थोड़ा एकेडमिक्स पे बहुत अच्छा फोकस हमारा है और हम ज़्यादातर हमारी फैकल्टी सब पीएचडी करे हुए
एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, तो जो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लेके आए हैं पढ़ाई का और जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उससे क्या है, बच्चे क्लास में आने से कतराते नहीं हैं। बच्चों को वो पढ़ाते हैं तो बच्चों को मज़ा आता है। तो हम ज़्यादातर ऐसी फैकल्टीज़ ही अपॉइंट करते हैं और उनको हम अपग्रेडेशन के लिए भी भेजते रहते हैं। हमारे यहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें बाहर से लोग आके उनका डेवलपमेंट करते हैं जो। सर आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत बच्चे जाना पसंद करते हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, इंडोर स्पोर्ट्स में हमारे पास बैडमिंटन और ये सब हैं, और आगे हम अभी डेवलप कर रहे हैं कि फॉर फुटबॉल, हॉकी, और उसके लिए भी हम, और एथलेटिक्स के लिए मेरा एक काफ़ी अच्छा रुझान है उसमें। तो मैं भी चाहूँगा कि बच्चे भी अच्छे फॉर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स उसमें जाएँ, तो उसकी भी एक ट्रैक फील्ड हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सर इंडस्ट्री रेडी करने के लिए बच्चों को आप क्या क्लासेस वगैरह और क्या तैयारी करवा रहे हैं? मैंने जैसे बताया आपको अभी पहले कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीक में क्लास लेते हैं। कोई सी भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो, पर उसको वो अटेंड करना कंपलसरी है, ताकि उसे मालूम पड़ेगा कि मैं इंटरव्यू में जब जाऊंगा तो मुझसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। और सर जो अपने कॉलेज है, कॉन्फिडर कॉलेज है, उसके प्लेसमेंट्स क्या रहते हैं और क्या प्रोसेस रहता है? प्लेसमेंट्स काफ़ी रहते हैं। जैसे फार्मेसी में हमारे पास बच्चे बहुत सारी कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं। अभी कंपनीज़ के मैं नाम तो अभी शायद शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं, पर मैनेजमेंट के हमारे बच्चे काफ़ी कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं। और निरंतर हर साल कंपनीज़ आती हैं जो बच्चों को हमारे यहाँ से सिलेक्ट करके जाती भी हैं। फिर उनके आगे के इंटरव्यूज़, और फिर वो बच्चे आके मिलते हैं। हमको काफ़ी खुशी होती है कि जब उनकी जॉब लगती है तो वो आके मिठाई के डब्बे के साथ हमारे पास आते हैं, तो हमको बहुत खुशी भी होती है वो चीज़ें देख के। सर दिव्यांग बच्चों के लिए आपके कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ है? सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे उनके लिए हमने क्लासरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई हैं ताकि उनको स्टेयर्स या उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। हमारे पास सारी रैंप फैसिलिटीज़ है कि अगर वो व्हील चेयर या उस पे कोई चल रहा है तो उसको एक अलग तरीके से पढ़ाया जाए। और जब एग्ज़ाम्स भी होती हैं तो हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर उनको कोई राइटर की ज़रूरत है या उसमें, और कुछ स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट से हम उनको प्रोवाइड भी कराते हैं जो उनके हक़ की हैं, जो उनको मिलना चाहिए। सर समाज के लिए कॉलेज अभी क्या काम कर रहा है? देखिए समाज में तो काफ़ी हम काम कर ही रहे हैं। जैसे कभी भी हमने बहुत सारे यहाँ पे सम्मेलन फॉर एनी कास्ट, और वो सब कब कभी बोलता है हमें, तो हम हमारा कैंपस प्रोवाइड कराते ही हैं उनको उन चीज़ों के लिए। प्लस जो भी हमसे प्रयास होते हैं समय समय पे हमसे अगर कुछ बोला जाता है तो हम उसके लिए भी काफ़ी वो करते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, हमारे पास स्कॉलरशिप फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में हम बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स बच्चों को दिलवा रहे हैं उसमें। जी सर, ऐसा क्या आप ख़ास बताना चाहेंगे जो आपका कॉलेज बाकी कॉलेजों से अलग है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी ऐसा अलग तो अभी फ़िलहाल तो क्या बताएं कि अब हम हमारी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये एक जो एजुकेशन सेक्टर होता है वो सिर्फ बिज़नेस या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। हम बच्चों के भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो जो भी समस्या आती है, हम किसी को भी कंपटीशन नहीं समझते हैं। हमसे जो बेहतर हो सकता है हम वो करना चाह रहे हैं, तो हम उसी दिशा में आगे जाना चाह रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ कॉन्फिडर कॉलेज के डायरेक्टर, जिन्होंने हमें बताया कि कॉलेज प्रैक्टिकल लेवल पे ज़्यादा काम कर रहा है और हर दिशा में काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। नमस्कार।